अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। रमज़ान मुबारक के मिलने पर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र बजा लाएँ। और आज रमज़ान मुबारक का 10वां रोज़ा और 10वां दिन है, यानी पहले अशरे का इख्तितामी मरहला है। आज हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खुदैतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम विसाल भी है। और आज के बाद दूसरा दहा मग़फ़िरत का शुरू होने वाला है, जिसमें हर बंदे मोमिन और मोमिना को चाहिए कि वो अपनी मग़फ़िरत का ज़रिया और सामान कर ले। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बदुआ पर आमीन कहा था, जब मिंबर रसूल पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कदम रख रहे थे। और उसमें 3 मरतबा जो आपने आमीन कही, एक आमीन उस बदुआ पर थी जिसमें हज़रत जिब्राइल ने बदुआ की थी कि हलाक हो वो शख्स जो रमज़ान पाए और अपनी मग़फ़िरत का ज़रिया और सामान ना करे। तो उस पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमीन कहा था। हमारे लिए खुशनसीबी है कि हमको अल्लाह ने दोबारा हमारी ज़िंदगी में रमज़ान अता किया है, तो अपनी मग़फ़िरत का ज़रिया और सामान करें, सदका खैरात करें, गौर गरीब की मदद करें, भूख व प्यास के ज़रिए से एहसास करें कि कैसे गुरबा मसाकीन भूख व प्यास को बर्दाश्त करते हैं, और भाईचारगी की मिसाल और उखुवत की मिसाल पेश करें, एक दूसरे का ताउन और साथ दें। और इस रमज़ान मुबारक में कोशिश करें कि एक अच्छे इंसान बन सके, जो जिसकी अच्छाई आने वाले दिनों में भी हमारे साथ चलती रहे। और यही पैगाम इस्लाम का भी है, रमज़ान का भी है, कि रमज़ान इंसान को बेहतर से बेहतर बनाता है, ताकि वो इंसानियत के लिए और उम्मत के लिए एक बेहतरीन मिसाल बन सकता है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसे मौके हमें और हमारी नस्लों को ज़िंदगी में बार बार नसीब करे, और रमज़ान की जितनी रहमतें जो पहले दहे की हैं, और फिर उसके बाद आने वाले दूसरे दहे की मग़फ़िरतें, और आखिरी तीसरे दहे की जहन्नम से नजात की जो मग़फ़िरतें हैं, फिर उसमें ताख़रातें हैं, और ख़ास कर शब क़द्र है, ये सब बरकतें अल्लाह नसीब फरमाए और ईद को वाक़ई ईद का दिन बना दे। शुक्रिया। मुफ्ती सैयद मोहम्मद अली बगदादी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी माह रमज़ान का पहला अशरा, जो कि शुरुआत के 10 दिन जो रहमत के कहलाते हैं, तो वो अभी इख्तिताम हो रहे हैं। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह हुआ शहरुन अव्वलुहु रहमतुन, यानी रमज़ानुल मुबारक के 3 हिस्से किए गए हैं। उसमें से एक हिस्सा रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का, तीसरा आग से आज़ादी का। तो पहला जो हिस्सा है वो रहमत का हिस्सा है। तो अल्लाह तबारक व तआला निहायत मेहरबान और रहम करने वालों, सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। अल्लाह ताला की एक ख़ुसूसियत है कि रहमान की, वो पूरे लोगों के लिए, इंसानों के लिए, हर मखलूक के लिए आम एतबार से एक रहम फरमाते हैं। और हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इरहम मन फिल अर्दि यरहमुका मन फिस समा, कि तुम ज़मीन वालों के ऊपर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करता है। और एक जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता है। तो रमज़ानुल मुबारक के इस अशरे से एक सबक उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए ये दिया जाता है कि भाई आप लोगों के अंदर, हमारे अंदर जो है ना, कि एक रहम का मादा हमारे अंदर पैदा हो जाए, और जो गरीब, यतीम, मिस्कीन, जो ज़रूरतमंद हज़रात हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी एक रहम किया जाए। अगर कोई आदमी हमारा भूखा है, हमारे मोहल्ले में है, भूखा है, प्यासा है, जो ज़रूरतमंद है, सख्त मुसीबतों में है, तो उसके ऊपर रहम करना चाहिए कि अल्लाह ने जो ताकत आपको माली एतबार से दिया है, और जिस लाइन से आपको अल्लाह ने दिया है, तो उस लाइन से जो है, अगर सामने वाले की ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। यरमुक की लड़ाई में अगर हम देखेंगे तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जामे शहादत नोश फरमा रहे, तो एक सहाबी जब पानी का मिश्किज़ा लेकर जाते हैं, तो पहले, हालांकि इनकी भी जान जाने के करीब रहती है, आखिरी वक्त होता है, तो वो अपने बाजू वाले भाई की तरफ इशारा करते हैं। जब उस तरफ जाते हैं तो वो अपने बाजू वाले की तरफ इशारा करते हैं। तो आखिर में वह जब आखिर तक जाते हैं पानी का मिश्किज़ा लेकर, तो वहाँ पर उनकी रूह चली जाती है। जब दूसरे पर आते हैं तो उनकी रूह ख़त्म हो जाती है। जब पहले अपने भाई के पास आते हैं, वो दुनिया से रुखसत फरमाते हैं, शहादत नोश फरमाते हैं। ये सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन
कि जो है ना पूरी उम्मत के लिए, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक नमूना दिखला कर गए हैं कि देखो अपने मोमिन भाइयों के लिए, अपने भाइयों के लिए, इंसानियत के लिए एक रहम का मादा अपने अंदर पैदा करें। तो ये सबक रमज़ान मुबारक के महीने से हमको मिलता है और रहमत का जो ख़ास हिस्सा है, तो इसके ज़रिए से हमारे अंदर ये चीज़ पैदा होना है। अगर हमारे अंदर ये चीज़ पैदा नहीं हुई, हम अपने मफाद के लिए, अपने ज़ात के लिए हम कोशिश करते हैं और अपने लिए जीते हैं, तो फिर रमज़ान मुबारक के इस हिस्से से हमने कोई सबक सीखा नहीं, कोई पैगाम हमने लिया नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन, इमाम व ख़तीब मस्जिद अमजदिया, चांदपुर गुंबज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल्ला, रमज़ान का पहला आशरा है, लोग इबादतों में, ये रोज़ों में, इबादतों में मसरूफ़ियत हैं। बहुत अच्छा माहौल है शहर में, कड़पा में, ख़ासकर बच्चे बूढ़े रोज़े का बहुत एहतराम से 10 दिन भी बहुत से अच्छा इबादत में तरक्की है, बहुत खुशी की बात है।